Namaste everyone, welcome to my channel SSC Edu Lab. I hope you all are doing great and studying and preparing well for your examination. So in today's video we will discuss about South Indian Kingdom, which is Cholas, and in the last video we had already discussed about the Rajput Kingdom. So आज की वीडियो में हम लोग चोला किंगडम की डिस्कस करने वाले हैं और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी राजपूत किंगडम के बारे में डिस्कस कर लिया था। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो सारे के सारे जो मेरे नोट्स बनाए, जो कि मेरी हैंड रिटन नोट्स हैं, ये मैंने लूसेंट से बनाए हैं, लूसेंट बुक से जीके के। सो ये अच्छा होगा कि अगर आपके पास लूसेंट की बुक है तो आप उससे सामने खोल करके बैठ जाइए साउथ इंडियन किंगडम को, और साथ में एक पेंसिल भी रखिए, क्योंकि ये जो मेरे सारे नोट्स है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है और टू द पॉइंट चीज़ें मैंने डिस्कस की और मैं करूँगी आज की वीडियो में। ठीक है, तो जो भी मैं बोलूँ आप उसको ना अंडरलाइन ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आती ही है और उसी को पॉइंट ऑफ व्यू में रख के मैंने ये नोट्स भी बनाए हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो साउथ इंडियन किंगडम की आज हम लोग बात करने वाले हैं चोलास के बारे में, मोस्टली चोलास के बारे में, उसके बाद लास्ट में कुछ अदर किंगडम्स के बारे में। ओके, तो चोला एम्पायर का अगर टाइम पीरियड देखें तो क्या है, 850 से लेकर के 1279 AD। ठीक है, इसका जो कैपिटल है वो तंजौर में है, जो कि गंगाईकोंडा चोलापुरम में है। ओके, इनके जो फाउंडर है वो है विजयलाया। ठीक है, जो कि पहले जो है वो फ्यूडिटरी की तरह वर्क करते थे, एज अ फ्यूडिटरी वर्क करते थे फॉर पल्लवास। ठीक है, इन्होंने जो है तंजौर को कैप्चर किया 850 AD में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ग्रेटेस्ट चोला रूलर्स के बारे में। सो इफ़ वी टॉक अबाउट द ग्रेटेस्ट चोला रूलर्स, सबसे पहले आते हैं राजा राज। इनका जो टाइम पीरियड है वो 985 से लेकर 1014 AD तक है। इन्होंने जो है बृहदेश्वरा या फिर राजा राजेश्वरा टेम्पल बिल्ड करवाया। ओके, जो कि शिवाजी को एट्रीब्यूट किया गया है, और ये जो टेम्पल है वो कहाँ है, तंजौर में। अब हम लोग बात करें सेकंड ग्रेटेस्ट रूलर की, जो कि है राजेंद्र फर्स्ट। इनका जो टाइम पीरियड है 1014 से लेकर 1044 AD तक है। इन्होंने जो है कॉन्कर किया ओडिशा को, बंगाल को, बर्मा को, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को। ठीक है, इनके टाइम में जो डायनेस्टी थी वो अपने शिखर पे थी, मतलब जेनिथ पे थी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रॉस्पेरिटी में थी, और इनका जो टाइटल था वो था गंगाईकोंडा चोला, और इन्होंने एक सिटी भी बिल्ड करवाया अपने टाइटल के नेम पे, जो कि क्या है, गंगाईकोंडा चोलापुरम। अब हम लोग बात करें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में चोला डायनेस्टी की, तो चोला डायनेस्टी की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी विच वॉज डेमोक्रेटिक। ठीक है, डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन थी। किंग जो होता था वो हेड होता था सेंट्रल अथॉरिटी का, और किंग को जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेल्प करते थे उनके काम को करने के लिए। ओके, अब जो है डिवीज़न ऑफ एम्पायर की बात करें तो डिवीज़न ऑफ एम्पायर में था कि सबसे पहले मंडलम आता था, मंडलम यानी कि प्रोविंस, फिर उसके बाद वालानाडु आता है। वालानाडु प्रोविंस को अगर हम लोग सब डिवाइड करें तो फिर पहले प्रोविंस यानी कि मंडलम, उसके नीचे वालानाडु जिसको कमिश्नरी कहा जाता है, फिर नाडु यानी कि डिस्ट्रिक्ट, और फिर नाडु के नीचे आता है कुर्रम यानी कि ग्रुप ऑफ विलेजेस। चोला डायनेस्टी का जो है ये एक बेसिक फीचर है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हुआ करती थी, विच वॉज द बेसिक फीचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। अब नेक्स्ट बात करें तो लैंड रेवेन्यू और ट्रेड टैक्स जो होते थे वो मेन सोर्स होते थे इनकम के। टेम्पल्स एंड आर्किटेक्ट्स की बात करें तो द्रविड़ा स्टाइल का टेम्पल हुआ करता था। ठीक है, जिसका एग्जांपल है कैलाशनाथ टेम्पल, जो कि कांचीपुरम में है। ओके, फिर इमेज मेकिंग की बात करें तो डांसिंग फिगर ऑफ शिवा, जो कि नटराज है। टेम्पल्स में एक विमाना, अ टॉल पिरामिडल टावर, टेम्पल्स में जो है ना एक विमान होता है, ठीक है, जो कि टॉल पिरामिडल टावर टाइप का होता है। ठीक, और जो ये जो टॉल पिरामिडल टावर होता है ना वो टेम्पल के सारे पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को ना डोमिनेट करता है। एक तरीके से समझो कि वो कि इम्पॉर्टेंट पार्टी होता है टेम्पल का। ठीक है, और वो जो होता है ना वो टेम्पल को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटी देता है। और मैं आप लोगों को दिखा भी सकती हूँ विमाना, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ, विमाना जैसे कि ये टेम्पल है, तो जैसे कि मैंने कहा कि विमान क्या होता है कि एक टॉल पिरामिडल टावर होता है। तो आप एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि देखो ये टॉल पिरामिडल टावर है। एक मिनट में और छोटा कर लूँ। हाँ, टॉल पिरामिडल टावर है, ये है कि नहीं।
तो ये आप देख सकते हो इस टेम्पल को कि कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। ये एक तरीके का मेन पार्ट ही होता है ये पूरे टेम्पल का, कि इसी पे हर चीज़ डिपेंड होता है टेम्पल का, उसकी ब्यूटी, इसकी डिग्निटी, एवरीथिंग। इसी को कहते हैं विमाना। ओके, आई होप यू गॉट इट। मैंने पिक्चर भी दिखा दिया। एंड नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो गोपुरम एंड गर्भगृह, जो कि अदर टू इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, टेम्पल के अब कुछ अदर एग्जांपल्स की बात करते हैं हम लोग, जो कि साउथ इंडियन किंगडम चोला डायनेस्टी के थ्रू बनवाया गया। तो सबसे पहला टेम्पल है विजयालया, फिर चोलेश्वरा, फिर नागेश्वरा टेम्पल, फिर कोरांगानाथ टेम्पल, और फिर द मुवाड़ा कोविथा टेम्पल। एक और टेम्पल का एग्जाम्पल है यहाँ पे, जो कि है होयसालेश्वरा टेम्पल, जो कि द्वारा समुद्रा में है, जो कि अभी मॉडर्न हालीबिद में है, और ये ग्रेटेस्ट अचीवमेंट भी है होयसाला आर्ट का। अब हम लोग बुक एंड ऑथर्स की बात करते हैं। तो बुक एंड ऑथर्स में एक आते हैं कंबना, जो कि उन्होंने एक लिखा था रामा अवतारम, तमिल पोइट्री थी, और कंबा रामायणा, ये एक राइटर थे। और तमिल पोइट्री में 3 जेम्स है, एक कंबना, कुत्ताना एंड पुगालेंदी। ओके, ये तीनों तमिल पोइट्री के जेम्स है, 3 जेम्स। और ये आज हम लोग का लास्ट स्लाइड है, जो कि है अदर किंगडम्स ऑफ साउथ इंडिया के बारे में। ठीक है, तो अदर किंगडम से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाते हैं, उनके कैपिटल और फाउंडर को लेकर के स्पेशली। तो सबसे पहले बात करें वेस्टर्न या फिर लेटर चालुक्यास का, जिनका टाइम पीरियड 973 से लेकर 1200 तक था। इनका जो कैपिटल था कल्याणी, जो कि कर्नाटक में था, और इनके जो रियल फाउंडर थे वो तैलाब सेकंड थे। नेक्स्ट की बात करें तो काकित्यास, जिनका जो टाइम पीरियड है 1110 से लेकर 1326 तक। इनका जो कैपिटल था वारंगल था, आंध्र प्रदेश में, और इनके जो रियल फाउंडर थे प्रोला राजा सेकंड थे। थर्ड की बात करें तो यादवास, जिनका जो टाइम पीरियड था 1187 से 1312 तक था, कैपिटल देवागिरी महाराष्ट्र, एंड फाउंडर वॉज भीलम 5। एंड लास्ट जो कि थे होयसालाल, जिनका जो टाइम पीरियड था 1173 से 1342 AD, और इनका जो कैपिटल था द्वारा समुद्रा, विच वॉज इन कर्नाटका, एंड रियल फाउंडर वॉज विट्टिगा देव, विष्णुवर्धन भी जिनको कहा जाता था। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में बस इतना ही था, साउथ इंडियन किंगडम के बारे में, चोलास के बारे में और अदर्स के बारे में, लूसेंट में। और ये सारी की सारी जो मैंने मैंने स्टार्टिंग में भी कहा है वीडियो की, और अभी भी कह रही हूँ कि ये लूसेंट से मैं सारा करवा रही हूँ। तो आप लोग जब भी पढ़ा कीजिए तो लूसेंट साथ में लेकर के बैठा कीजिए। अगर आपके पास है तो आप लोग टिक आउट कीजिए, तो आप लोग भी टू द पॉइंट चीज़ें कर पाएंगे और पढ़ पाएंगे। और आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है, कुछ भी चीज़ अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो हु आर प्रिपेयरिंग फॉर SSC एंड फॉर एनी अदर एग्जामिनेशन। ये सिर्फ SSC ओरिएंटेड ही नहीं है, रेलवे में भी आता ही है, UPSC में भी आती है। तो आप लोग वैसे फ्रेंड्स लोग के साथ ज़रूर शेयर कीजिए मेरी वीडियो को, जो कि जिनको GK में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है, चीज़ें टू द पॉइंट नहीं कर पाते, और मैं सारी की सारी टू द पॉइंट ही करा रही हूँ, क्योंकि टू द पॉइंट करोगे तो आप ही का बेनिफिट है, एग्ज़ाम में सही सही करके आओगे, है कि नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।